नमस्ते, कैसे हैं आप और कैसा है आपका बच्चा। होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। वेलकम टू हेल्दी ऑटिज्म। आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल इन आवर चिल्ड्रन। एक्सप्रेसिव मतलब कि अब वो बोलेगा। अच्छा, न्यूरोटिपिकल बच्चों में एक्सप्रेसिव स्किल डेवलप्ड है, यह हमको कैसे पता चलता है। नंबर 1, वो लोग किसी भी चीज का आसपास जो देखते हैं, जो वो जानते हैं, उसका नाम वो बोल सकते हैं। नंबर 2, जो भी काम वो कर रहे हैं उसको वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं रोटी खा रहा हूं, मैं सब्जी लगाकर रोटी खा रहा हूं, इस तरह से। नंबर 3 इज वो लोग वर्ड, शब्द जोड़ जोड़कर एक वाक्य छोटा सा बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कोई स्टोरी आपने सुनाया, कहानी, तो उसको 2 दिन बाद अगर आप पूछिएगा तो उसको मोरलेस रिटेल कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि कौन सा स्टोरी आपने उनको सुनाया था। एंड नेक्स्ट इज अगर आपने कोई छोटा मोटा क्वेश्चन कर दिया तो वो आंसर दे देगा आपको। इन सब चीजों से हमको पता चल जाता है कि ये बच्चा न्यूरोटिपिकल है। ओके, हमारे बच्चों में ऑटिज्म किड्स में ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल इतना देर से क्यों तैयार होता है? क्योंकि पहले हमको देखना है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल का बुनियाद किस पर खड़ा है। नंबर 1, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल, जिसको मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। अगर रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल नहीं तैयार हुआ है बच्चों में, मतलब बच्चा सुनेगा, बच्चा समझेगा और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, अगर वो नहीं तैयार हुआ है बच्चे का, तो फिर उसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल इतना जल्दी नहीं आएगा। नंबर 2 इज बच्चे को मोटिवेशन और डिजायर होना चाहिए कम्युनिकेट करने का। बच्चे का इच्छा होना चाहिए आपके साथ बात करने का या अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एंड नंबर 3, जो बच्चे वर्बल नहीं हुए हैं अब तक, या जो बच्चे बाय नेचर नॉन वर्बल है, इसके लिए थोड़ा फाइन मोटर स्किल की जरूरत होती है, जिससे कि वो हाथ का यूज करके, आंखों का यूज करके, माउथ का यूज करके, मतलब स्माइल करके या गुस्सा होके वो कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि जो बच्चे नॉन वर्बल है, फाइन मोटर स्किल क्यों लगेगा, उनको साइन लैंग्वेज सीखना है, हाथों से, उंगलियों से। सो दीज आर द थिंग्स। इसी बुनियाद पर बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल डेवलप होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज करने से बच्चे का एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल डेवलप होगा। ओके, इससे पहले कि मैं इसमें जाऊं, मैं आपको बता देती हूं, मुझको याद नहीं है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं, कि बच्चे को कौन सी भाषा सिखाई जाए। बच्चे का मदर टंग या फिर बच्चा जो सुनता है ज्यादातर दिन के 24 घंटों में, ज्यादातर जो भाषा उसके कान में आता है वो सिखाएं। तो पहले लोग बोलते थे नहीं, बच्चे को मदर टंग सिखाना बहुत जरूरी है, मातृभाषा। लेकिन आजकल हम लोग काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए इधर उधर रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मातृभाषा मेरी जो है मैं वहीं पर काम करती हूँ या वहीं पर रहती हूँ। हो सकता है कि मेरी मातृभाषा बंगला है, मैं अगर दिल्ली में रहती हूँ तो वहां पर बच्चा क्या सुनेगा, बंगला सुनेगा? नहीं, बच्चा हिंदी सुनेगा ज्यादातर। तो हमको बच्चे को हिंदी में सिखाना है, बात करना। वंस बच्चा सीख लेगा एक भाषा, तो वो सेकंड भाषा भी सीख लेगा, दूसरा कोई भी भाषा वो सीख लेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसाइड करना कि बच्चे को इंग्लिश में बात सिखाया जाए या हिंदी में, और कौन सी भाषा में सिखाया जाए, ये आपके ऊपर है। अब आते हैं हम कौन सी एक्टिविटीज से एक्सप्रेसिव स्किल तैयार होगा। एक्सप्रेसिव स्किल तैयार करने के लिए हम लोगों को
बहुत सारी चांसेस देना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा, या जिसको कि हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेगा बच्चे के चारों तरफ, जिससे कि बच्चा बात न कहकर नहीं रह सके, उसको बात कहना ही है। ओके, सो नंबर 1 इज प्ले स्किल। प्ले स्किल में बच्चा खुश होता है। जब बच्चा खेलता है तो इधर वो न्यूरोटिपिकल हो या ऑटिस्टिक हो, बच्चा जब खेलेगा तो वो खुश रहेगा। लेकिन यहां पर हमको देखना है कि कौन से खेल में बात करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे बॉल मैंने बच्चों को दिया, बच्चे ने कैच किया, फिर मेरी तरफ थ्रो किया, तो यहाँ पर चांसेस उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन वेयर एक डॉल को लेकर अगर हम खोले, गुड़िया को लेकर, तो गुड़िया को लेकर जब हम खेलेंगे बहुत सारी चांसेस होंगी डिफरेंट बात करने का। गुड़िया को प्यार करो, गुड़िया को सुलाओ, गुड़िया को नहाओ, गुड़िया को ये देखो हम क्या कर रहे हैं, झूठ मूठ का खिला रहे हैं, चम्मच से खिला रहे हैं, कंघी कर रहे हैं। देखिए कितना सारा वर्ड्स आ रहा है बच्चों का। पहले आपको करना है कि देखिए मैं राहुल, सपोज बच्चे का नाम है राहुल, तो राहुल क्या कर रहा है, राहुल बच्चे को, गुड़िया को सुला रहा है, लाइक दिस यू नो। उसके बाद क्या होता है, एक सेट मिलता है, किचन सेट, इस तरह से बहुत सारे सेट्स मिलते हैं। तो आप एक किचन सेट लाइए, उसमें गैस होता है, उसमें कढ़ाई होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं किचन रिलेटेड। तो वहां पर आप राहुल अब गैस जलाएगा, कढ़ाई चढ़ाएगा, दो एक आप मटर दे दीजिए, गोभी दे दीजिए काट कर, खाना बनाएगा। तो यहाँ पर भी किसी को, कोई आया है उसको चाय दो, तो वहां पर देखिए कप मिलता है, और किसी कोई आया है पानी दो, झूठ मूठ का। तो इन सब से चांसेस बहुत ज्यादा मिलता है बच्चे को, आपको भी मिलता है चांस बात करने का, और उसको भी मिलता है कम्युनिकेट करने का। नंबर 1 इज प्ले स्किल, ओके हो गया। नंबर 2 इज बुक्स। साथ में बुक्स पढ़िएगा। यहां पर 2 चीज होती है, एक तो बच्चा किस तरह से भाषा का गठन होता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, इसमें धीरे धीरे, पहले नहीं होगा लेकिन जब आप कंटिन्यू करेंगे 2-3 साल तक तो उसको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा इस तरह से भाषा बोला जाता है या लिखा जाता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि अच्छा ऐसा बुक लीजिएगा जिसमें 1-2 पिक्चर रहे, कलरफुल रहे, बहुत क्लियर रहे। बहुत ज्यादा पिक्चर, जैसे हम लोग अमर चित्रकथा पढ़ते थे, बहुत ही ज्यादा पिक्चर्स, वैसा नहीं होगा। वैसा होने से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सपोज ये देखिए मेरे पास बहुत सारी इस तरह की किताबें हैं, जहां पर देखिए एक पिक्चर है, यहाँ पर कलर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, ड्रेस के बारे में हम बात कर सकते हैं, किस में चढ़े हैं, बोट में, बोट के नीचे पानी है, ऊपर आसमान है, नदी के पास मैदान है, मैदान में घास उगा हुआ है, लाइक दिस यू नो। तो यहाँ पर हम उसको पूछ सकते हैं ये क्या है, ये क्या है। अगर वो नहीं बोल रहा है तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं। देखो ये है, ये आदमी ने क्या पहना है, उसको अगर वो नहीं बोलता तो आप बोल दीजिए कि इसने माथे पर कैप पहना है। तो सिमिलरली अब उसको पता चल गया कि माथे में जो पहना है वो कैप है, तो यहां पर पूछिए इस आदमी ने क्या पहना है, तो इसने भी कैप पहना है। लाइक दिस यू आर गिविंग हिम चांसेस टू टॉक। ये हो गया बुक। एंड नेक्स्ट इज सम पिक्चर्स, लाइक इस तरह के यू नो बहुत सारे एडजेक्टिव्स वाले, प्रीपोजिशन वाले कार्ड्स मिलता है। तो यहाँ पर एक बच्चा पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, तो यहाँ पर भी कलर्स हो गया, बच्चा क्या कर रहा है, पर्दा किससे झूल रहा है, रॉड से, रॉड में रिंग्स हैं। तो इस तरह का बहुत सारे पिक्चर्स मिलता है। आप उन पिक्चर्स को एक एक करके लीजिए और बच्चे को एनकरेज कीजिए बात करने के लिए। इसके बाद क्या होगा, बच्चा छुपा हुआ है, बच्चा क्या कर रहा है, छुपा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो छुपन छुपाई खेल रहा है। इसके बाद उससे पूछिए कि बच्चा अब क्या करेगा, तो कुछ तो वो बोलेगा। नहीं बोला तो आपको इसमें उसको हेल्प करना है कि अभी
वो निकल कर आएगा या वहीं पर खड़ा रहेगा, कोई उसका दोस्त आएगा उसको ढूंढने, लाइक दिस यू नो. सो दिस इज द थिंग. बुक्स एंड पिक्चर्स एज यू नो, आप भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बच्चे का एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप करने में. अब जब बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है एक्सप्रेस करने के लिए, बच्चा अगर लिखना सीख गया है, बच्चा 8, 9, 10 साल का है, लिखना सीख गया है, तो एक अगर एप्पल का आप फोटो दीजिए और उसको लिखने के लिए बोलिए. एप्पल कैसा है? लाल है तो लिखिए रेड या लाल, कुछ भी. अब बताओ गोल है, अब उसको आप क्लू दीजिए. गोल है कि ट्रायंगुलर है, क्या शेप मतलब स्क्वायर है, बच्चा बोलेगा गोल. तो इस तरह से उसको उसमें राइट धीरे धीरे लिखेगा. एप्पल कैसा, टेस्ट कैसा है, मीठा है या नमकीन है, बच्चा लिखेगा मीठा है. तो लाइक दिस, अगर उसको आता है तो ठीक है, वरना आप लिखिए. जब बच्चा देखेगा एक चीज का फोटो, उसके साथ रिलेटेड वर्ड्स देखेगा, तो उसका लैंग्वेज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अगर वो पहले नहीं भी लिखता है तो आप लिखिएगा, धीरे धीरे वो भी लिखना सीख जाएगा. अब लाल से एप्पल, उसने लिखा है लाल या रेड. वहां से एक और क्वेश्चन आप मेक सेंटेंस कर सकते हैं कि लाल से लाल और क्या होता है, लाल टमाटर होता है, तो एक सेंटेंस बन गया. फिर गोल क्या होता है, एप्पल गोल है, और क्या गोल होता है, बॉल गोल होता है. तो यू आर गिविंग हिम चांसेस और हर चांसेस टू टॉक. ओके, तो ये हो गया. नेक्स्ट इज करेक्शन. बहुत समय बच्चे क्या होता है कि बोल तो लेते हैं लेकिन करेक्टली नहीं बोलते हैं. उसको बिस्कुट चाहिए तो वो जाकर बोलता है मैं बिस्कुट दो. तो पहले हम इतना खुश हो जाते हैं इस बात से कि हम छटाक से बिस्कुट निकालकर उसको दे देते हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज सफर कर गया. वो नहीं सीखा ठीक से बोलना लैंग्वेज. तो आपको उसी वक्त ठीक करना है लैंग्वेज को. तो आपको बोलना है नहीं, मुझे बिस्किट दीजिए, मुझे बिस्किट दो. और एक क्या वो लोग गलती करते हैं, अगर आपने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, मैं बाजार जा रहे हो. तुम क्या कर रहे हो, मैं खाना खा रहे हो. तो वो लोग ये नहीं जानते हैं कि जब मैं में क्या यूज किया जाता है या तुम में क्या यूज किया जाता है, उसको इमीडिएटली ठीक कीजिएगा. क्योंकि अगर वो 10-15 दिन ठीक ना हुआ हो और वो गलत सीख गया ग्रामर, तो ये आपको ठीक करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि वो उसका रिपीटेटिव हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज गिव हिम और हर चॉइस. बच्चा कहता है कि मुझको चिप्स दो, हम लोग दे देते हैं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि बच्चे को और किसी ऑप्शन के बारे में पता ही ना हो. तो हम उसको किचन में ले जाएंगे या फिर टेबल में देंगे, 3-4 चीज देंगे, चिप्स, कुछ बिस्किट, थोड़ा सा अगर केक हो गया या जैम हो गया या कुछ. अब उसको एनकरेज करना है, बोलिए क्या चाहिए, तब देखिएगा वो बोलेगा कुछ और बोलेगा शायद. तो वहां पर एक उसका वर्ड ऐड हो गया. पहले वो चिप्स जानता था, अब वो जानेगा जैम, अब वो जानेगा बिस्किट. सो वी हैव टू give the kid chances to talk, opportunities to talk. Next is maximum उसको डेली लाइफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखिए. 2 तरह का है, एक इंडोर और एक आउटडोर. इंडोर में जब मैं जैसा करती हूं कि मैं अगर किचन में हूं तो बच्चा मेरा घर में है और वो फ्री है, बुक कॉपी लेकर नहीं बैठा है, तो मुझको पता नहीं चल रहा है कि वो उस वक्त कर क्या रहा है, कोई बैड हैबिट कर रहा है या नहीं. तो मैं इसको कहती हूँ फ्रिज से ये लेकर आओ, किसी को पानी दे दो, देखो बाल्टी में पानी है या नहीं, बाथरूम में जाकर बाहर कुछ कपड़े सूख रहे हैं, लेकर आओ. तो यू हैव टू कीप देम इन्वॉल्व. और उसी के साथ साथ क्या हो गया, बच्चा नया नया वर्ड सीखने लग गया. कपड़ा लेकर आओ,
उनको फोल्ड करके रखो, या बाहर कपड़ा सूख रहा है आप क्लिप लगा दीजिए। तो डिफरेंट वर्ब सीख रहा है, काम सीख रहा है, और डिफरेंट नाउन्स, चीजों के नाम सीख रहा है। जितना वो सीखेगा उतना वो बोलेगा। ये हो गया इंडोर। नेक्स्ट इज आउटडोर में। आउटडोर में आप उसको जितना हो सके, कोविड जब खत्म हो जाएगा तो उसको लेकर निकलिएगा। बाजार जाइए, मॉल जाइए, पार्क जाइए, जू जाइए, जहां जहां पर दुकान में जाइए, दुकान में बहुत सारी चीजें हैं। अब उसको बोलिए कि बताइए आपको क्या क्या चाहिए। तो शायद वो सब बोल ना पाए, एक दो बोलेगा तो ठीक है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने जो बोला आपने वही खरीदा, और वो जरूर खरीदिएगा जो वो बोलेगा। तो इस पर उसका कॉन्फिडेंस जितना बढ़ेगा उतना वो, और उसको शाबाशी जितना मिलेगा तो उतना वो बात करने के लिए मोटिवेटेड होगा। मैंने पहले ही कहा था, बात करने की इच्छा होना भी बहुत जरूरी है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप होने में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चंस। अब देखिए, क्वेश्चंस आपको जो भी आप बुक दिखा रहे हैं, जो भी आप फोटो दिखा रहे हैं, एक समय बाद जब वो नॉर्मल नाउन बोलने लग गया है, नॉर्मल वर्ब बोलने लग गया है, छोटा सा सेंटेंस बोलने लग गया है, कलर क्या है बोलने लग गया है, वटेवर काम क्या कर रहा है, इसके बाद होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कर रहा है। किसी फोटो में, अगर किसी पिक्चर में कोई बच्चा स्वेटर पहना है तो आप पूछिएगा वो स्वेटर क्यों पहना है। तो अगर आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो उसको रीजनिंग आपको समझाना है कि उसको ठंड लग रही है इसीलिए वो स्वेटर पहन रहा है। नेक्स्ट, अगर एक बच्चा पानी पी रहा है, ऐसा कोई पिक्चर है, तो उसको पूछिए क्यों पी रहा है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। एनकरेज कीजिए बच्चे को बात करने के लिए बार बार। यहाँ पर एक मैं बात बोल देती हूँ, बहुत समय हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम जो आंसर चाह रहे हैं बच्चा वो आंसर दे नहीं पाता है। तो इसका एक बहुत ही ट्रिक है। सपोज एक गाय का पिक्चर है और बच्चे को आप बोल रहे हैं ये क्या है, बच्चा नहीं बोल रहा है, तब आपको एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है। गाय कहाँ है, तो पिक्चर में और तो कुछ है नहीं, अकेला गाय है, तो वो बोलेगा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, गाय है। इसमें क्या होता है, हालांकि आपने उसको हेल्प कर दिया, लेकिन दो चीज होता है, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती हैं क्योंकि बच्चा ने आंसर दे दिया है, और दूसरा बच्चे का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और एक अच्छे से सिचुएशन घर का हो गया। क्योंकि ज्यादातर ऑटिज्म फैमिली में इन सब चीजों से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि घर का माहौल बिगड़ जाता है। तो बच्चा सीख जाएगा ये गाय है, वो आज नहीं तो कल सीख ही जाएगा, तो अपना दिमाग गर्म क्यों करें हम। इससे अच्छा थोड़ा हिंट दे दे बच्चे को, ये बहुत इफेक्टिव हिंट है। मेरा बच्चा जानता है 1 मिनट में 60 सेकेंड, लेकिन जब वो मैथ्स करता रहा है, सपोज सेकंड से उसको करना है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसको कन्वर्ट करना एकदम इमीडिएटली वो रिफ्लेक्स नहीं है अभी तक। तो मैं उसको हिंट दे देती हूँ कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में क्या होगा, तो वो उसको कैच कर लेता है। मुझको पता है कि आज नहीं तो कल वो जरूर कर पाएगा, इसीलिए थोड़ा बहुत हिंट दे दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एक बुक। सपोज बच्चे का अगर फोटो हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो उसका रूटीन रिलेटेड फोटोज आप एक उसका बुक बनाइए, आई मीन स्क्रैप बुक जैसा होता है, और उसमें फोटो लगा दीजिए एकदम जैसा बच्चे का रूटीन होता है। वो एक पिक्चर में बच्चा नींद से उठ रहा है, फिर ब्रश कर रहा है, फिर योगा कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, फिर ब्रेकफास्ट खा रहा है, लाइक दिस रात तक। ये उसका बहुत फेवरेट बुक होने वाला है, और वो उसमें रिलेट करता रहेगा अपने आप को, और उसका रूटीन क्या है वो एकदम उसके पास क्लियर हो जाएगा, पॉजिटिव रूटीन। सो वहां पर भी क्योंकि वो रिलेट कर पा रहा है उस पिक्चर के साथ अपने लाइफ का, तो वहां पर उसके बात करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज ट्राई टू सिंग सॉन्ग विथ हिम। जब आप दोनों मिलकर कोई गाना गाते हैं
तो बॉन्डिंग आप लोगों में बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होता है, दोनों खुश होते हैं। मेरा खुद का बच्चा आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, बेसुरा है लेकिन गाना पसंद करता है। मैं सारे दिन में बहुत से काम के बीच में भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता एक्सेप्ट संडे कि मैं उसको गाना उसके साथ नहीं गाती हूँ। तो वो पसंद करता है, हम लोग गाना गाते हैं। गाना गाने से इट विल बी वेरी इफेक्टिव इन, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, ठीक होगा। ये एक है। और दूसरा है, हम लोग जो स्कूल में खेलते थे ना, आइसक्रीम सोडा शुगर इन द शॉप, ये वाला भी आप खेलिएगा बच्चे के साथ जरूर। इसमें भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होता है, आप बच्चे के साथ बच्चा हो जाती हैं। और बच्चों का जो सेंसरी प्रॉब्लम होता है हाथों में, बच्चा जो बैड हैबिट्स, उसका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, सेंसरी प्रॉब्लम के लिए हैंड्स फ्लैपिंग इसमें बहुत काम करता है। बच्चे का हाथ एंगेज रहता है और बच्चे को आराम मिलता है सेंसरी प्रॉब्लम में, बच्चा पॉजिटिवली इन्वॉल्व होता है। और जब गाती हैं आइसक्रीम सोडा शुगर इन द शॉप, वो भी आपके साथ धीरे धीरे ये बोलने लगता है। इस तरह से बहुत सारे हम लोग जब स्कूल में थे हम लोग किया करते थे, वो आप फिर से रिपीट करिएगा अपने बच्चों के साथ। सो दीज आर द few processes with which we can give opportunities and chances to our kid so that he can talk more and more. दो बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप बच्चों के साथ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट या रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, तो पीछे का जो भी म्यूजिक हो रहा है, टीवी है, गैजेट्स है, सब बंद कर दीजिए। कम से कम दूसरों के साथ बात कीजिए, बिकॉज दिस प्रोसेस नीड्स योर 100% अटेंशन। और नंबर 2, बच्चे के साथ फेस टू फेस बात कीजिए, आंखों में आंखें रखकर उसका अटेंशन लेकर बात कीजिए, तो प्रोसेस बहुत इजी रहेगा। Okay, that's all for today. Hope this will be helpful to you. Till my next वीडियो को शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। Till then, stay fit, stay happy. Ta-ra.